हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, आज का वीडियो होने वाला है शाइनवू बर्थडे स्पेशल, क्योंकि मैंने इसके बर्थडे पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज इसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूनबिन के साथ साथ टेकुक ने भी अपने रिश्ते के बारे में अपने सभी दोस्तों को बता चुका था, और वही यूंगी को पुल सब करने की पनिशमेंट मिली थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्कूल के बाहर के एक पास के कैफ़े में बैठे हुए थे, क्योंकि आज इन्हें सेलिब्रेशन करना था। क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बहुत अच्छी खबरें थी। पहले दिन उन्होंने बास्केटबॉल मैच जीता था, वही दूसरी यूंगी और जिमिन का कन्फेशन, वही तीसरी कि बोगम के डैड ने अब बोगम को हमेशा के लिए अब्रॉड भेजने वाले हैं। इस बात से होबी तो सबसे ज़्यादा खुश था। और फोर्थ कि कल यूनवू का बर्थडे है, तो सभी आज का रात एक ही जगह पे बिताने वाले थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। यूनवू ने अपना घर सजेस्ट किया, लेकिन उसके घर में अभी भी बहुत सारे बॉक्सेस थे जो उसने उन्हें अनबॉक्स नहीं किया था। तो जिन ने सभी बात को समझते हुए सभी को अपने घर में पार्टी करने की परमिशन दे दी। ऐसे भी जिन तो अकेला ही रहता है अपने अपार्टमेंट में, और यूनवू का अपार्टमेंट भी वही है। सभी अपने अपने घर चले गए और तैयार होकर और अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर जिनके घर जाने वाले थे। सभी ने अपने घर में बता दिया कि वो आज पार्टी करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ दो ही कारण बताएं। फर्स्ट, उन्होंने बास्केटबॉल मैच जीता है, वही दूसरा कि यूनवू का बर्थडे है, तो आज वो लोग वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यूनवू और जिमिन का रिश्ता बहुत ख़ास है, क्योंकि यूनवू वो पहला आदमी है जिससे जिमिन ने दोस्ती की थी, मतलब बीटीएस को छोड़कर। और वही यूनवू के लिए जिमिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि डेगू में आते ही उससे जिमिन मिला था, और जिमिन से उसे बहुत सारा सीखने को मिला था। हालांकि यूनवू उसे पसंद करता था, लेकिन उसके लिए जिमिन की खुशी ही सब कुछ है। तो उसने अपनी फीलिंग जिमिन को नहीं बताई, लेकिन उसने ये तय ज़रूर कर लिया कि हाँ, वो जिमिन को अपनी फीलिंग बता के रहेगा। वो अपने मन में ये बात को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकता। तो यूनवू ने फैसला किया कि वो आज किसी वक्त जब उसे टाइम मिले तब वो जिमिन को अपनी फीलिंग्स बता देगा। सभी जिन के घर के बाहर ही थे। थोड़ी देर बाद वहाँ जिन भी आ गया। चलो हम लोग चलते हैं, जिन ने कहा, और सभी जिन के अपार्टमेंट में पहुँच गए। लेकिन अभी भी यूनवू नहीं था। यूनवू कहाँ है? जिमिन ने पूछा। वो अपने घर से कुछ सामान लेने गया है। जिन ने कहा, अच्छा मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। जिमिन ने कहा, कहाँ जाना है? यूंगी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जिमिन ने यूंगी के कान में कुछ कहा, तो यूंगी भी राज़ी हो गया और वो भी जिमिन के साथ जाने लगा। तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? होबी ने पूछा। वो तो एक सरप्राइज़ है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा, जिमिन ने कहा। और वो और यूंगी वहाँ से चले गए। वही दूसरी तरफ यूनवू जो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, वो बहुत उदास था, लेकिन वो खुश भी था। लेकिन उसे ये इस बात का पछतावा था कि उसने जिमिन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। हालांकि जिमिन उसे ना कर ही देता, लेकिन फिर भी उसके दिल में जैसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। यूनवू को रोना नहीं था, उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। वो अपने घर में अकेला था। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया। ये उसी का मैसेज है, उसका ऑनलाइन फ्रेंड। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये तो यूंगी के ही होंगे। यूनवू उसका मैसेज देखकर उसे मैसेज बैक करता है। हाय, मेरा मूड ऑफ है, यूनवू ने कहा। क्यों? इन ने पूछा। बस ऐसे ही है, यूनवू ने उसे नहीं बताया, और इन ने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जब यूनवू उसे खुद बतलाना चाहेगा तो वो खुद उसे बता देगा। इनको क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही नॉर्मल बातचीत किए। फिर यूनवू अपने घर से सामान लेकर जिन के अपार्टमेंट में चला गया। अभी उसका मूड थोड़ा फ्रेश था इनसे बात करने के बाद। वही जिमिन और यूंगी एक बेकरी पे आए थे यूनवू के लिए केक लेने, क्योंकि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो बिना केक के बर्थडे तो होगी ही नहीं। इसीलिए जिमिन बेकरी ही आने वाला था, तो यूंगी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो उसके साथ ही चला आया। जिमिन चल रहा था, उसके बगल में यूंगी भी था, लेकिन यूंगी का पूरा ध्यान तो जिमिन के हाथ में ही था।
वो मन ही मन सोच रहा था, क्या उसे फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए, क्या उसे जिमिन का हाथ पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा था। जिमिन यूंगी को ही देख रहा था जो कहीं खोया हुआ था। वो बार बार उसके हाथ की ओर ही देख रहा था। जिमिन समझ गया और उसने ही पहला कदम बढ़ाते हुए यूंगी का हाथ पकड़ लिया। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। हमें हाथ पकड़ के चलना चाहिए, अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं, जिमिन ने हंसते हुए कहा। और यूंगी तो चाहता ही यही था। वो तो मन ही मन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि जिमिन कितना समझदार है, वो उसकी हर बात को समझ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक बेकरी पे पहुंच गए। हमें कौन सा केक लेना चाहिए, जिमिन ने पूछा। यूनवू को कौन सा केक पसंद है, यूंगी ने पूछा। दोनों दुकान में खड़े होकर कुछ केक देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक दुकान का वर्कर आया। आप दोनों को किस तरह का केक चाहिए, उस वर्कर ने पूछा। जिमिन ने उसकी ओर देखा और कुछ सोचा। बर्थडे स्पेशल वेनिला केक दे दीजिए, जिमिन ने कहा। वेनिला केक आपको किस तरह चाहिए, उस वर्कर ने पूछा। क्या आप उसमें किसी इसका फ़ोटो लगा सकते हैं जिसका मैं फ़ोटो आपको दूँ, जिमिन ने पूछा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उस वर्कर ने कहा। कितना टाइम, यूंगी ने पूछा। यही करीब 15-20 मिनट, उस वर्कर ने कहा। अच्छा ठीक है, जिमिन ने कहा और उसने यूनवू का एक फ़ोटो उसे दिखाया और वर्कर अपने काम में लग गया। पर तुम्हें कैसे पता कि वनीला उसका फेवरेट है? मैं पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे कई बार वनीला केक खाते देखा है, तो बस मैंने वही सोचा। तो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है उसके लिए, यूंगी ने पूछा। हाँ, यूनवू बहुत मेरी मदद किया करता था, तो मैं तो उसके लिए इतना कर ही सकता हूँ, जिमिन ने पूछा। यूंगी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन हो रही थी। अब सोचो भी जरा, आपका बॉयफ्रेंड किसी और के लिए इतनी मेहनत करे तो किसी को भी जलन होगी ही। लेकिन यूंगी को जिमिन के ऊपर पूरा भरोसा था। करीब 15-20 मिनट बाद केक बन के रेडी हो गया था और जिमिन और यूंगी उसे लेकर आ ही रहे थे, लेकिन वो इसे गिफ्ट देना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसे छुपाना ही क्यों है, इसी को रात में ही काट लेगा जब 12 बजेगा तो। दोनों ने सोचा और जिन के अपार्टमेंट की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सभी ने जिन के घर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था पार्टी के लिए एकदम, और ख़ास कर कि इस बार जंगकुक ने सबके लिए बियर लेकर आया था। वैसे बियर से चढ़ती तो नहीं है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी बहुत कम हो उसे चढ़ भी जाती है। लास्ट टाइम उन्होंने अल्कोहल पिया था जब वो जिन की अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए मदद कर रहे थे, और वो एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक साबित हुआ था, ख़ास करके जिन, आरएम और काई के लिए, क्योंकि वही तीनों ने नहीं पी हुई थी और बाकी ने तो पी रखी थी। लेकिन ये एक्सपीरियंस यूनमिन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि दोनों को ही याद था कि उन्होंने किस किया था। भले ही जिमिन ने यूंगी को तेमिन समझ के किस किया था, लेकिन यूंगी ने तो जिमिन को जिमिन समझ के ही किस किया था। दोनों इस बात को ही सोच के मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कपल के साथ बैठे हुए थे, लेकिन यूनवू यहाँ अकेला था। वो खुश भी था और सैड भी, यानी 50-50। यूनवू तुम ठीक तो हो ना, होबी ने पूछा। होबी को पता है कि यूनवू के मन में क्या है, लेकिन वो सबके सामने ये बोल भी तो नहीं सकता, और यही बात तो यूंगी को भी पता है। मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, यूनवू ने कहा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिन ने कहा। हमें पार्टी करनी चाहिए, तो चलो डांस करते हैं, आरएम ने कहा। ओके, तो सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगे। नहीं, ऐसे तो यूनवू अकेला हो जाएगा ना, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, हम सब पारी पार्टनर चेंज कर लेंगे, काई ने कहा, और होबी को हक कर लिए। काई बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे आज तो होबी हूँ बहुत ज़्यादा ही खुश है, ते ने कहा। हाँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँगा, आखिरकार मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम यहाँ से जाने वाला है, होबी ने खुश होते हुए कहा। उसका इशारा बोगम की ओर था, क्योंकि बोगम अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा था। हमेशा के लिए या सिर्फ उसके डैड अभी के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो जा तो रहा था ना। वही फर्स्ट
डांस टेकुक ने एक साथ किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखकर डांस कर रहे थे, जैसे उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। उसके बाद काह्योप, नामजिन, फिर यूनमिन। वहाँ पर यूनवो अकेला ही बच गया था और उसका बर्थडे भी था। जिमिन को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने यूंगी के साथ डांस ख़त्म करने के बाद उसने यूनवो को डांस के लिए पूछा और यूनवो ने हाँ भी कर दिया। यूंगी को बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को जाने दिया, क्योंकि यूनवो का बर्थडे है और वो नहीं चाहता कि जिमिन इतनी सी बात के लिए उसे डांटे। दोनों डांस ही कर रहे थे, तभी यूनवो ने जिमिन से धीमी आवाज़ में कहा, जिमिन। जिमिन ने यूनवो की ओर देखा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यूनवो ने कहा, हाँ बोलो। यहाँ नहीं, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, हम ज़रूर बात करेंगे, जिमिन ने कहा। यूनवो ने उसे बोल तो दिया था कि वो उससे कुछ बात करने वाला है, लेकिन अब वो हेल नर्वस था। वो बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने एक तरफ जिमिन को बोल दिया था कि वो उससे बात करना चाहता है, वो अपनी फीलिंग बताएगा उसे, और एक तरफ वो खुश भी था कि चलो कम से कम वो अपनी फीलिंग तो उसे बता सकता है। सभी डांस करने के बाद थक कर वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ टेकुक अपने में ही लगे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे वो लोग भूल ही गए थे कि वहाँ इन लोग भी है, और सब हैरान हो के उन्हीं लोगों को देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ टेकुक को लड़ते हुए देखा है, कभी इस तरह लवी डबी होते बिल्कुल भी नहीं। और ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी, खास करके लिए यूनवो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ उसका कोई पार्टनर नहीं था, लेकिन वहाँ उसके दोस्त थे, इसीलिए वो खुश भी था। तो धीरे से इन टेकुक ने अपना किस ब्रेक किया, और जैसे ही उन्होंने किस ब्रेक किया, उन्होंने आगे देखा कि सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही घूर रहे हैं। टे तो ये देखकर शर्मा ही गया था। तुम लोग हम लोगों को घूरना बंद करो, जंगकुक ने कहा। घूरना बंद करे? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? प्लीज़ कोई मुझे होश में लाओ। आर्यन ने कहा, जूनी तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जिन ने कहा, मैं परेशान, मैंने इससे पहले सिर्फ इन दोनों को लड़ते हुए देखा, और तुम ही बताओ जब मैं इन दोनों को इस तरह देखूंगा तो मेरी रिएक्शन क्या ही हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने रिश्ते के बारे में हमें बता दिया, और तुम ही सोचो अगर ये हमें अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताते और हम कभी इन्हें किस करते हुए पकड़ लेते तो हमारा और रिएक्शन क्या होता। आर्यन ने एक ही सांस में बोल दिया, सच में तुम रैपर बन सकते हो। यूनवो ने कहा, हाँ ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट बोलता है। कोई नहीं, मैं इसे कंट्रोल करने के लिए हूँ। जिन ने कहा, जिनी मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आर्यन ने कहा, हाँ बस सबको जब देखो लड़ाई ही करते रहते, हमें कुछ खाना चाहिए। जिमिन ने कहा, और सभी वहाँ पड़े स्नैक को खाने लगे। तभी जिमिन ने कहा, वैसे हमारी इसके बाद हमारी फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, और फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम लोगों के कॉलेज के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अगर हम सबको एक ही कॉलेज में जाना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिमिन ने कहा, जिमिन प्लीज़ अभी हम पार्टी कर रहे हैं, अभी तो ये सब बात मत करो। ते ने कहा, ते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हम सबको एक ही कॉलेज में जाना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पासिंग मार्क्स 75 से ऊपर ही है, और जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसके उतने ज़्यादा चांसेस है कि उस कॉलेज में हमें सीट मिल चुके, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने की वजह से वहाँ बहुत से लोग आएंगे। और हाँ, जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें एक अलग से पेपर मिलेगा जिसमें हमें अपने ड्रीम के बारे में लिखना है। तो ख़ास करके उस अपने ड्रीम को अच्छे शब्दों में बयां करने की कोशिश करना। जिमिन ने सबको समझाते हुए कहा। जिमिन ने सबको पूरी कोशिश की कि वो सबको अच्छे से समझा पाए। मतलब, यूंगी ने पूछा। तो वही आर्यन ने बोलना स्टार्ट किया, अगर तुम्हें एक रैपर बनना है, यानी कि तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो म्यूज़िक तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं, तुम म्यूज़िक के लिए क्या कर सकते हो, और तुम म्यूज़िक को फील करते हो कि नहीं, इस बारे में तुम्हें लिखना है। जैसे अगर जिमिन डॉक्टर बनना चाहता है तो जिमिन को अपने डॉक्टर के पैशन के बारे में बताना पड़ेगा कि जिमिन इस बारे में सीरियस है कि नहीं, कि जिमिन के लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक खेल है कि नहीं, जिमिन डॉक्टर किस वजह से बनना चाहता है। आर्यन ने अपनी बात पूरी की। क्या इतना सब भी लिखना पड़ेगा? जंगकुक ने कहा, हाँ,
वैसे तुम क्या बनना चाहते हो युनवू? जंगकुक ने युनवू से पूछा। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, युनवू ने कहा। डॉक्टर बनने की बात सुन के युंगी उसी की ओर देखने लगा। मतलब तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? जी, युंगी ने पूछा। वो जिमिन के सामने रूड बनना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आगे जोड़ के पूछा। एक्चुअली जब मेरी ग्रैंड मॉम की तबीयत ख़राब हुई उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा था और मैं उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मेरे डैड ने मुझे कहा कि सिर्फ डॉक्टर ही है जो लोगों की जान बचा सकते हैं। तो अगर मैं उस वक्त डॉक्टर होता तो मैं अपनी ग्रैंड मॉम की जान ज़रूर बचा पाता, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, युनवू ने कहा। तो वही जिमिन युनवू की ओर ही देख रहा था और जिमिन ने भी कहा, मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मैं भी डॉक्टर सिर्फ इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, जिमिन ने कहा। युनवू और जिमिन के ख्याल बहुत मिलते थे, लेकिन अब युनवू को अपने लव का कन्फेशन करना ही था। उसने एक बार युंगी की ओर देखा तो वही एक बार जिमिन की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ, युनवू ने कहा। सभी अब युनवू की तरफ ही देख रहे थे। एक्चुअली जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है और युंगी, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है, उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। वही युनमिन कंफ्यूज थे, लेकिन कन्फ्यूजन से ज़्यादा युंगी को डर लग रहा था कि युनवू क्या बोलने वाला है। जिमिन, मैं तुमसे सच बोलूँगा, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। हम फर्स्ट टाइम ब्रिज में मिले थे और जब मैंने तुम्हें पहले बार देखा तुमने मुझे स्लेप मारा था और तुम मुझे डांट रहे थे कि हमें अपनी लाइफ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर थीं। जिस तरह तुम हंसते हो, जिस तरह तुम सबसे बात करते हो, वो सब मुझे बहुत पसंद था। मैं अपनी फीलिंग्स को और छुपा नहीं सकता हूँ। मुझे पता है तुम युंगी से प्यार करते हो, लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग्स भी तुम्हें ना बताऊँ तो शायद मैं खुद की नज़रों में ही बागी कहलाऊँगा और मैं अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं अपनी फ्रेंडशिप तुमसे कभी ख़राब नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं अपने कन्फेशन तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि अगर बाद में तुम्हें ये बात जब पता चलती तो तुम्हें किसी बात के लिए बुरा नहीं लगता। और युंगी, उसने युंगी की ओर देखते हुए कहा। अब सभी की नज़रें युनवू और युंगी पर ही थी। मुझे पता है तुम जिमिन से बहुत प्यार करता हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी जिमिन को हर्ट नहीं करोगे। तुम्हें पता है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, और अगर तुमने कभी जिमिन को कभी भी हर्ट करने की कोशिश की तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारा दोस्त था। सबसे पहले मैं ही तुम्हें पीटूँगा, युनवू ने कहा। और तुम सब मेरे लिए बहुत ख़ास हो। जब मैं इस शहर में आया था तो मैं बहुत ज़्यादा ही अकेला था। मुझे डर लगता था कि कोई मेरे फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन जब मुझे जिमिन मिला, जिमिन के साथ साथ तुम सभी मुझे मिले और तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे, युनवू ने कहा। जिमिन ने कहा। अब तो युंगी का दिल जोरों से धड़क रहा था कि जिमिन पता नहीं क्या बोलने वाला है। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, जिमिन ने कहा। सभी के होश उड़ चुके थे वहाँ कि जिमिन को पता था कि युनवू उसे पसंद करता है। मैं चाह कर भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, जिमिन ने कहा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं युंगी से प्यार नहीं करूँ, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए कभी राजी ही नहीं हुआ और आखिर में मैंने युंगी से ही प्यार कर बैठा। अब युंगी को इस बात की खुशी थी कि जिमिन उसका साथ दे रहा है। और हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम मेरे हमेशा ही फ्रेंड हो। और अगर युंगी कभी मुझे परेशान करेगा तो तुम तो हो ना उसे पीटने के लिए। जिमिन ने ये बात मजाक में की और सभी वहाँ हंसने लगे। हाँ युनवू, तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, सभी ने एक एक करके कहा। और सिर्फ अब युंगी की ही पारी थी। तुमने अपने कन्फेशन और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या क्या तुम मुझसे पीटना चाहते हो, युंगी ने मजाक में कहा। क्यों नहीं, मैं अपने क्रश के बॉयफ्रेंड से पिटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, युनवू ने भी कहा। और दोनों हंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और जिमिन जब हक करने जा रहा था तो दोबारा से युंगी ने ही उसे हक कर लिया। ये जिमिन की तरफ से है, तुम्हें पता है, युंगी ने कहा। और युनवू को समझ आ गया था कि ये जेलस हो रहा है।
तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके आपको बताना कि इनवू का कन्फेशन सही था कि नहीं, उसे जिनविन को कन्फेस करना चाहिए था कि नहीं।